दोस्तों, इस दुनिया में डर ही एक ऐसी चीज है जो इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर सकता है। तो जरा दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी खौफनाक घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको डराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। द क्राइंग बॉय। इटली के एक फेमस पेंटर जियोवानी ब्रोगलिंग ने 1985 में एक पेंटिंग बनाई जो इतनी मशहूर हो गई कि पेंटिंग की 50,000 कॉपीज बनाई गई और इन कॉपीज को लोग अपने घरों में लगाने लगे। इस पेंटिंग का नाम था द क्राइंग बॉय, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसके बारे में किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जिन लोगों ने भी इस पेंटिंग को खरीद कर अपने घरों की दीवारों पर लगाया, उनकी जिंदगी तबाह हो गई। एक फायर फाइटर ने ये तक बताया कि वो तकरीबन 15 घरों में आग लगने के बाद अपनी टीम के साथ उस आग को बुझाने पहुंचा, लेकिन वे जिस भी घर में आग बुझाने जाता वहाँ द क्राइंग बॉय पेंटिंग मिला करती। उनका कहना था कि घर का सारा सामान जल चुका होता था, मगर ये पेंटिंग हर हाल में सही सलामत मिला करती थी। जिसके बाद से लोग इस पेंटिंग को शापित मानने लगे और लोगों ने इस पेंटिंग को अपने घर में रखना तक बंद कर दिया, क्योंकि वो इस बात को समझ चुके थे कि इस पेंटिंग की वजह से हादसे हो रहे हैं। इसके बाद लोगों ने हैलोवीन फेस्टिवल के एक शाम को लोगों ने इन सारी कॉपीज को इकट्ठा किया और जला दिया, जिसके बाद हादसे होने बंद हो गए, जो अपने आप में आज भी एक हैरान कर देने वाली बात है। जूलिया ब्राउन। इस महिला का नाम जूलिया ब्राउन है, जो एक वुडो प्रीस्ट है। ये महिला जब भी अकेली होती तो एक गाना गुनगुनाया करती थी, जिसके बोल थे वन डे आई एम गोइंग टू डाई एंड टेक द होल टाउन विद मी। मतलब कि एक दिन मैं मर जाऊंगी और अपने साथ सारे टाउन को भी ले जाऊंगी। उसे कुछ लोगों ने ये गाना गुनगुनाते हुए सुना था, पर कभी किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1915 में जिस दिन जूलिया ब्राउन की मौत हुई, उसके कुछ समय बाद वहां पर भयंकर तूफान आया था, जिससे करीब 300 लोग मारे गए थे और पूरा टाउन एक उजाड़ और वीराने में तब्दील हो गया था। दोस्तों, वीडियो को आगे देखने से पहले सिर्फ आपको 2 सेकंड लगेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। कोडेक्स गिगास। ये वही रहस्यमय किताब है जिसे डेविल बाइबल भी कहा जाता है, जिसका मतलब है शैतान की किताब। ऐसा माना जाता है कि इस किताब को शैतान ने लिखा था। ये बात 13वीं सदी की है, जब एक मोंक को कुछ नियमों को तोड़ने के जुर्म में राजा ने दीवार पर चुनवा देने की सजा सुनाई। इससे बचने के लिए उसने राजा से कहा कि वो एक ऐसी किताब लिखेगा जो पूरे राज्य का गौरव बढ़ाएगी, लेकिन राजा ने उस मोंक से कहा कि उसे ये किताब एक ही दिन में लिखनी होगी। लेकिन आधी रात तक वो मोंक ये जान चुका था कि वो इस किताब को एक रात में पूरा नहीं लिख सकेगा। इसके बाद उसने शैतान को बुलाया और उस किताब लिखने के बदले उस शैतान को अपनी आत्मा देने का वादा किया, जिसके बाद इस किताब को शैतान ने पूरा किया। इस किताब के हर पेज पर शैतान की तस्वीर बनी हुई है। इतना ही नहीं, जिस किसी ने भी इस किताब को पढ़ने की कोशिश की वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। इस किताब में कुल 310 पन्ने हैं जो गधे के चमड़े के हैं और इसका वजन तकरीबन 85 किलो है। इस पूरी किताब की हैंडराइटिंग भी सेम है, मगर ये बात आज भी अपने आप में एक रहस्य है कि इसे एक दिन में कैसे लिखा गया होगा। इस किताब को अगर आप देखना चाहते हैं तो ये किताब स्टॉकहोम की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन में आज भी मौजूद है। पैरानॉर्मल एक्टिविटी। गौरव तिवारी नाम का ये ऑफिसर इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी का CEO और फाउंडर था। ये ऑफिसर तरह तरह की खौफनाक जगहों पर जाता और वहां जाकर अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की मदद से वहां मौजूद आत्माओं से बात किया करता था। कभी किसी सुनसान हवेली में, कभी खंडर में, तो कभी किसी कब्रिस्तान में। इस शख्स का ऐसा मानना था कि आत्माओं से डरने की जरूरत नहीं है, जैसे हम हैं यह भी वैसे ही होती हैं। लेकिन एक दिन अचानक उसने अपनी वाइफ से कहा कि कोई बुरी शक्ति उस पर काबू करने की कोशिश कर रही है और वे उसे अपने साथ ले जाना चाहती हैं। और इसके बाद 7 जुलाई 2016 के दिन अपने लैपटॉप पर मेल चेक करने के बाद अचानक उठकर बाथरूम जाता है और कुछ देर बाद बाथरूम में उसके गिरने की आवाज आती है। जब गौरव के पिता और पत्नी उसे देखने बाथरूम जाते हैं तो गौरव उन्हें बाथरूम के फ्लोर पर बेसुध पड़ा मिलता है। इसके कुछ देर बाद उसकी मौत हो जाती है। आत्मा को ढूंढना उसका शौक था और अनजान पहेलियों को सुलझाना उसका पेशा, लेकिन किसी को आज तक ये बात नहीं पता थी कि एक दिन इस ऑफिसर की मौत भी एक पहेली बनकर रह जाएगी। दोस्तों, इस पेंटिंग का नाम लव लेटर रेप्लिका है। आप इस पेंटिंग में देख सकते हैं कि एक प्यारी सी बच्ची जिसने अपने हाथ में गुलाब और लिफाफा पकड़ा हुआ है। 4 साल की उम्र वाली इस बच्ची के पीछे एक सच्ची कहानी है। दोस्तों, ये बच्ची एक अमेरिका के सेनेटर की बेटी थी जो सीढ़ियों से गिरने के कारण बुरी तरह से घायल हो गई और हॉस्पिटल में इसकी मौत हो गई। सन 1887 में इस बच्चे की पेंटिंग को बनाया गया और एक म्यूजियम में लगाया गया, लेकिन इस पेंटिंग को थोड़ी ही देर में हटाना पड़ गया, क्योंकि गाइस देखने वालों का ये कहना था कि अगर आप इस पेंटिंग को 1 मिनट तक देख लेंगे तो ये पेंटिंग अपना भाव बदलते हुए दिखाई देती हैं, जो देखने में बहुत ही डरावनी लगती हैं।
वाकई में गाइस ये पेंटिंग बहुत डरावनी है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आगे हम आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।